हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी जो लॉ ऑफ टॉर्ट में है। सबसे पहले बात करते हैं इस डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आवश्यकता है इस डॉक्ट्रिन की। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये डॉक्ट्रिन रिलेशन पे बेस्ड है। कभी कभी मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है या किसी के साथ जैसे कोई रॉन्गफुल एक्ट कोई कमिट कर देता है, तो जो पर्सन होता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, किसी के रॉन्गफुल एक्ट से किसी व्यक्ति को इंजरी होती है या डैमेज होता है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इनडायरेक्टली उस पर्सन को इन्वॉल्व करता है जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी का जो है किसी को लॉस पहुंचाता है, किसी को इंजरी पहुंचाता है, तो डायरेक्टली वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इसके द्वारा अगर उसका फॉल्ट नहीं है डायरेक्टली, फिर भी वो इनडायरेक्टली जो है उसके लिए लाइबल होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अभी आगे पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। इस डॉक्ट्रिन जो बेस्ड है रिलेशन पे बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मास्टर है, उसने अपने सर्वेंट को गाड़ी दिया, आप जाइए, उसका सर्वेंट है, किसी काम के लिए उसको गाड़ी दिया जो उसकी एम्प्लॉयमेंट में ही है, और वो किसी का एक्सीडेंट कर देता है या किसी की डेथ हो जाती है। मान लो वो सर्वेंट उस लायक नहीं है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको कंपनसेशन दे सके, वो बेचारा बहुत गरीब है, तो कैसे देगा। ये डॉक्ट्रिन जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, उसको डैमेज हुआ है, जिसको इंजरी हुई है, उसकी भरपाई के लिए डॉक्ट्रिन जो है इस्तेमाल होती है। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। ये रिलेशन बेस्ड प्रिंसिपल है। इसमें कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे एक रिलेशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट आप देखे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो अगर प्रिंसिपल का जो एजेंट है वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए जो उसका प्रिंसिपल है वो भी लाइबल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए एजेंट कौन होता है? एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी के, मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो थर्ड पार्टी से डील करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इस पे भी जो है बाइंडिंग होता है। अगर ये कोई फ्रॉड करता है उस एजेंट की कैपेसिटी में, तो जो उसका प्रिंसिपल है वो भी उसके लिए लाइबल होगा। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, ठीक है। कोई रियल एस्टेट की कंपनी, उसने क्या किया, किसी एजेंट को हायर किया अपने काम के लिए, और वो क्या किया, किसी व्यक्ति के साथ उस एजेंट ने फ्रॉड किया, रियल एस्टेट कंपनी का या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंट किया उसके साथ। तो जो भी उस एजेंट के द्वारा उसकी अथॉरिटी में काम किया गया एज ए एजेंट, उसके लिए मान लो इसने किसी से पैसे ले लिया उस किसी प्रॉपर्टी के नाम पे जो उसकी अथॉरिटी में था, और बाद में उसको प्रॉपर्टी नहीं दी, उसके साथ फ्रॉड किया, तो ये बाद में ये प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि हमारे एजेंट के लिए हम लाइबल नहीं है, आप उसी को पकड़िए, क्योंकि एजेंट के साथ साथ ये भी लाइबल होंगे। तो जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है वो चाहे तो अकेले एजेंट पे केस कर सकता है, वो चाहे तो प्रिंसिपल पे भी केस कर सकता है, वो चाहे तो दोनों को साथ में रखकर केस कर सकता है। एक केस लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ का हस्बैंड था उसने एक व्यक्ति को चेक दिया था और कुछ अमाउंट भी दिया था कि आप जो है, वो व्यक्ति जो है उस, मतलब जो प्लेंटिफ था उसके हस्बैंड का फ्रेंड भी था और वो एक बैंक एम्प्लॉय भी था। तो उसने क्या किया कि उस अपने फ्रेंड को जो है चेक दिया, कुछ अमाउंट भी दिया कि हमारे अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। उसने क्या किया, उस चेक और जो अमाउंट उसने दिया था उसका मिस अप्रोप्रिएशन कर लिया, उसको जब्त कर लिया, उसको जमा नहीं किया। तो बाद में जो प्लेंटिफ है उसने केस किया, उसने कहा कि बैंक के ऊपर केस किया कि बोला कि आपके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, उन्होंने हमारे साथ हमारे पैसे को जो अकाउंट में जमा नहीं किया, तो आप जो उसके लिए लाइबल होंगे। तो बैंक ने कहा देखिए ये हमारी जो स्कोप, जो हमारी अथॉरिटी है उसके बाहर जाके उसने काम किया, वो आपका प्राइवेट फ्रेंड की तरह उसने आपके साथ ऐसी हरकत की है,
आप उसके लिए जो है आप उसको सू करिए, उसके लिए हम लाइबल नहीं है। वो हमारी आउट ऑफ कोर्स के बाहर जाके उसने जो है काम किया है, और वो आपका एज ए प्राइवेट फ्रेंड उसने ऐसा काम किया है आपके साथ, तो उसके लिए हम जो है लाइबल नहीं होंगे। तो इस केस में यही था। दूसरा आपका है पार्टनर्स। दूसरा जो रिलेशन है, पार्टनर्स वही होते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर्स कोई गलत काम करता है, जो पार्टनरशिप का उनका जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार, जो अपने कोर्स में ही वो जो एक पार्टनर अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए बाकी जो पार्टनर्स होंगे वो भी लाइबल होंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी के अनुसार। इसका भी एक केस हम आपको बता देते हैं। इसका एक केस है हैमलिन, HYMLYN, HALYN वर्सेस हाउस्टन एंड कंपनी, HOUS एंड कंपनी। देखिए इस केस में क्या हुआ था, एक जो पार्टनर था वो जैसे कोई क्लर्क था, तो इनमें से जो 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर क्या हुआ, एक क्लर्क था, उस क्लर्क को उसने घूस दिया और उसको इंड्यूस किया कि आप जो अपने एम्प्लॉयर, मतलब ये जो है, मतलब 3 लोग थे ये पार्टनर में, यहाँ पे 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर ये था, ये एक क्लर्क था, किसी कंपनी का क्लर्क था, और इसके एम्प्लॉयर मतलब मान लो ये एम्प्लॉयर थे, ठीक है। ये पार्टनर 3 अलग थे, 3 में से एक ये है, ठीक है, और ये इसका क्लर्क है। तो इसने इसको क्या किया, जो ये मतलब ये जो पार्टनर था, इसने इस व्यक्ति को घूस दिया और इसको जो है इंड्यूस किया कि ये जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी कुछ सेक्रेट, उसके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप हमको बताइए। तो वहां पे देखिए ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो पार्टनरशिप के अनुसार वो काम कर रहा था, उसी अथॉरिटी में पार्टनरशिप के अनुसार ये काम कर रहा था, तो इसने ब्राइब दिया और उसको जो डाइवर्ज किया कि आप अपने एम्प्लॉयर की सीक्रेट हमको बताइए। तो ये तो लाइबल हो गए, साथ में बाकी जो 2 और पार्टनर हैं वो भी उसके इस काम के लिए किसी को घूस देने के लिए वो भी लाइबल होंगे। ये तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा देख लीजिए, मास्टर एंड सर्वेंट। देखिए मास्टर एंड सर्वेंट, जैसे अगर सर्वेंट कोई ऐसा काम करता है तो उसका जो मास्टर है वो भी उसके लिए लाइबल होगा। किसी के साथ अगर रॉन्गफुल एक्ट जो है सर्वेंट करता है तो जो उसका मास्टर वो भी उसके लिए लाइबल होता है। चलिए उसका भी एक केस हम आपको बता दे रहे हैं। उसका केस आपका है, नोट कर लीजिए, देवेंद्र सिंह वर्सेस मंगल सिंह। देवेंद्र सिंह वर्सेस मंगल सिंह। इस केस में क्या होता, जो देवेंद्र सिंह थे उन्होंने उनकी जो ट्रक थी उसके रिपेयरिंग के लिए इन्होंने किसको दिया था, मंगल सिंह को दिया था। मंगल सिंह को इन्होंने इसके रिपेयरिंग के लिए दिया था। तो मंगल सिंह जब उसको ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, मंगल सिंह नहीं थे, माफ करिएगा, देवेंद्र सिंह का ट्रक था, उन्होंने एक जो है रिपेयरिंग वाला जो भी था ओनर था उसको उन्होंने रिपेयर के लिए दिया था। तो वो जब ओनर उस ट्रक को रिपेयर कर रहा था तो ये मंगल सिंह एक साइकिलिस्ट थे, साइकिल वाले थे, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको इंजरी आई। तो बाद में इस मंगल सिंह ने जो केस किया था देवेंद्र सिंह के ऊपर कि जो भी हमको इंजरी हुई है आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बाद में कोर्ट ने ये देखा था कि जो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, आप रिपेयरिंग के लिए किसी को देते हैं, तो जो रिपेयरिंग ओनर मान लो उसका टेस्ट ड्राइव कर रहा है, उस समय अगर वो किसी का एक्सीडेंट करता है तो चूंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, आपका सर्वेंट तो है नहीं। तो बाद में कोर्ट ने यही कहा कि जो देवेंद्र सिंह ने अपने रिपेयरिंग के लिए जो ट्रक दिया था वो अपने सर्वेंट को नहीं दिया था, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था और उसके किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए देवेंद्र सिंह लाइबल नहीं होंगे।
जैसे अगर आप अपनी गाड़ी की कहीं पे देते हैं रिपेयरिंग के लिए, वो टेस्ट ड्राइव के दौरान एक्सीडेंट कर देता है तो वो उसके लिए स्वयं लायबल होगा, उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इस केस के अनुसार। तो ये कैसे देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सर्वेंट, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर्वेंट कौन होता है? जिस पर मास्टर का डायरेक्टली कंट्रोल होता है, किसी काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये जो है मास्टर जो है सर्वेंट को डायरेक्शन देता है। और आप इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं, हायर एंड फायर टेस्ट होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति, मास्टर वो हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास पावर हो किसी को हायर करने की, और उस व्यक्ति के पास पावर हो उसको फायर करने की, निकालने की भी पावर हो, प्लस वो उसको डायरेक्शन दे सकता है किसी काम को कैसे करना है और किस तरीके से करना है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उस पर एक लिमिटेड डायरेक्शन वो दे सकता है, वो इंडिपेंडेंट होता है और वो अपने तरीके से काम करता है। तो वहां पे उसका कंट्रोल जो है, कंट्रोल की जो डिग्री होती है उस हिसाब से नहीं होती जितनी सर्वेंट पे होती है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।